दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों की लड़ाई उनकी जान की दुश्मन भी बन सकती है? जी हाँ, आज की कहानी में कुछ इसी घटना का वर्णन हम सुनने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की, जिसे लिखा है पंडित विष्णु शर्मा जी ने। ये तीसरा अध्याय है और आज की कहानी है बिल्ली का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कपिंजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताज़ा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, अब यह घर तुम्हारा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वो घर हो जाता है। घर के स्वामित्व का केवल मनुष्यों के लिए ही अर्थ होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। दोनों को मार कर खाने का अवसर मिल जाएगा। ये सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशा का आसन बिछाकर वह आंखें मूंदे बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्म के उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दोगे? जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। ये सुनकर बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात सुन नहीं सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया और मार कर खा गई। दोस्तों, दोनों को लगा था कि वे न्याय प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि वे आगे बढ़ रहे हैं और विनाश उनका इंतज़ार कर रहा है। फ्रेंड्स, बुरे लोगों और चालाक लोगों पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्तों, याद रखिए, हर बार मीठी बातें करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, विश्वास योग्य नहीं होता। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो भी कीजिए। हम इसी तरह की रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।